और इस वक्त राहुल मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। गुज्जर जी, ये एमपी लोकसभा है। ये श्री नरेश अग्रवाल साहब जो हैं उनके घर पर भी गए। उसके अलावा ये श्री एम वीरप्पा मोइली हैं, उनके घर पर भी गए। उसके अलावा श्री के चंद्रशेखर राव हैं, ये तेलंगाना जो सीएम साहब हैं, उनके घर पे भी गए। क्योंकि ये गणमान्य व्यक्ति बहुत मशरूफ होते हैं अपने काम में, तो बीट ऑफिसर ऑब्वियसली गणमान्य व्यक्तियों से नहीं मिलता, और वो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ पर जो सिक्योरिटी का स्टाफ होता है उनसे बातचीत कर लेता है, जो उनके प्राइवेट जो स्टाफ होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनसे बात कर लेता है, या जो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ कुछ जो उनका ऑफिस का स्टाफ होता है उनसे बातचीत कर लेता है। यानी कि एक राब्ता बनाने की प्रयास रहता है। उसके अलावा मैं जैसे आपको बताता हूँ कि 11 तारीख को उससे पहले वो श्री के चंद्रशेखर राव जी के घर गए, लाल कृष्ण अडवाणी जी के घर गए। तो इस तरह से ये एक मेरे ख्याल में हमारे जो बीट ऑफिसर है उसका एक प्रयास है कि वो अपने इलाके के अंदर में जितने भी नागरिक हैं, अब ये सिर्फ गण्यमान्य नागरिकों से ही संपर्क नहीं रखते, जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, हर कोठी के पीछे कम से कम 5, 6, 7, 10 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनके जो बाशिंदे हैं रहने वाले, उनसे भी हमारा स्टाफ संपर्क रखता है ताकि इलाके की सुरक्षा में कोई कमी ना आए। तो जहाँ तक सवाल है श्री रामेश्वर दयाल का जाने का, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी थी। इसके अंदर में कोई मेलाफाडी मोटिव नहीं ढूंढने हैं हमारे को। ये अगर इस प्रकार का मेलाफाडी मोटिव ढूंढा जाएगा तो ये एक जो है पुलिसिंग का जो एक फंडामेंटल बेसिक प्रीमाइज है बीट सिस्टम, जिसमें इलाके के बाशिंदों के साथ राब्ता कायम करना होता है, उसके साथ में अन्याय होगा। सर सुन लीजिए। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि श्री रामेश्वर दयाल जी हमारे वहाँ पर गए, उसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। इसमें कोई सवाल? सर एएसआई शमशेर सिंह का नाम आ रहा है कि एएसआई शमशेर सिंह का? हाँ, और ये देखिए ऐसा है, और ये कहा है सर कि ये केस स्नूपिंग का है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पुलिसिंग जो है उसमें फिर वही आपको याद करना पड़ेगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज वेल एज मोर वल्नरेबल सिटीजन्स। अब इसके लिए कुछ तो हमारा लोकल पुलिस मेहनत करता है, इसके लिए हमारी कुछ जो है एक हमारी संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ब्रांच, ये भी इसके लिए प्रयास करती है। ख़ास तौर पे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके बारे में ये हमेशा जानकारी रखने की कोशिश करती है कि क्या कोई किसी गणमान्य व्यक्ति को कोई खतरा तो नहीं है, नंबर 1। क्या कोई गणमान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रदर्शन लेके जाने को का प्रयास तो नहीं कर रहा। अगर प्रयास कर रहा है तो ऐसे में कंसर्न लोकल पुलिस को सही समय रहते खबर दी जाए ताकि लोकल पुलिस मुनासिब इंतज़ाम लगा सके। ये आपने देखा होगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, कई बार कई सडन स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन हो जाते हैं कि चलो दिल्ली सेक्रेटेरिएट चलो, यानी कि जहाँ सीएम साहब का दफ्तर है, 24 अकबर रोड चलो, यानी कि जहाँ AICC का ऑफिस है, या अशोका रोड चलो जहाँ श्री राजनाथ सिंह जी का घर है, या 10 जनपद चलो जहाँ माननीय आदरणीय श्रीमती सोनिया जी का घर है। और कई बार आपने देखा होगा कि 7 RCR पे भी लोग जो है अचानक चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो समस्याएं हैं जो एक दिल्ली के लिए एक आम है, उसका दिल्ली पुलिस मजबूती से मुकाबला कर सके, उसमें हमारा जो स्पेशल ब्रांच है एक अहम भूमिका निभाता है। सर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब स्पेशल ब्रांच जो है इसके लिए अगर मुझे
मालूम नहीं है कि श्री राहुल गांधी जी कहाँ रहते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी कहाँ रहते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी कहाँ रहते हैं, तो मैं किस प्रकार से अलर्ट कर पाऊंगा अपने साथियों को, लोकल पुलिस वालों को। क्योंकि जिनको हम बहुत जानते हैं, जिनको हम टेलीविज़न पे बहुत देखते हैं, वो तो हर कोई जानता है, पर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ अदर गणमान्य व्यक्ति जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी पड़ती है। तो समय समय पर हम अपनी जानकारी को, प्लीज़ सुन लीजिएगा, मतलब जो है रिविजिट करते रहते हैं। उसको जब हम रिविजिट करते हैं तो वो परफॉर्मा जो आपने मुझे मौका मिला, कांग्रेस प्रवक्ता की मैंने बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिनको सुनकर हंसी आएगी। यस, आज के संदर्भ में उन सवालों को सुनकर थोड़ी सी हंसी आती है, और ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हालांकि ये जो परफॉर्मे के बारे में बातचीत हुई है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जब 3 मार्च को शमशेर सिंह माननीय राहुल गांधी जी के यहाँ गया, एसपीजी वालों को उसने संपर्क किया। एसपीजी वालों ने कहा कि आप जो है पर्सनल स्टाफ से बात कीजिएगा। पर्सनल स्टाफ से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा साहब मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा आप ये इसको छोड़ जाइएगा और हम जो है आपको बाद में दे देंगे। अगर मेरा व्यक्ति किसी अल्टीरियर मोटिव से गया होता, अगर वो किसी स्नूपिंग के लिए गया होता, वो परफॉर्मा वहाँ छोड़ के नहीं आता। परफॉर्मे के अंदर में कई बातें अब प्रासंगिक लगती हैं, दे लुक लिटल आउट ऑफ ट्यून विद टाइम्स। पर आज से आप याद करो, जब 1950 में या 1956 में या 1960 में जब इस प्रकार की जानकारी ली जाती थी, तो उस समय ना तो टेलीविज़न होता था, ना फोटोग्राफ्स होती थी। अगर किसी व्यक्ति को कहना है कि बापतोश कैसा लगता है, तो वो ये कहते हैं साहब बापतोश जो है 5 फुट 8-9 इंच का है, पतला सा लड़का है, दाढ़ी भी उनकी है, उसके अलावा जो है वो इस तरह की। अब ये परफॉर्मा हमारा पुराना हो गया, मैं इस बात को मानता हूँ। हम इस परफॉर्मे को बदलेंगे और हम जानकारी वो रखेंगे जो हमारे के लिए आज के दिन में प्रासंगिक हो। ये मैं बताना चाहूँगा, कोई स्नूपिंग नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हर वल्नरेबल व्यक्ति के लिए हम रखते हैं, जिसको आम जनता से ज़्यादा खतरा होता है। और ये इसमें सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रखी गई, बेचारे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, कई वल्नरेबल व्यक्ति जो हैं उन सबके बारे में यह इन्फॉर्मेशन रखी गई है, जिसमें अमित शाह जी भी हैं, चाको साहब जो सुबह रिएक्शन दे रहे थे वो भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनका भी हमने इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए, हर गणमान्य व्यक्ति जो ज़्यादा वल्नरेबल है उसके बारे में हम जानकारी बेसिक रखते हैं। अगर मान लीजिए कि साहब लेट्स से कि एक एमपी हैं, एक्स, मैं नाम नहीं लेता, कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन उनके घर पे जाना है। अगर हमें सिर्फ ये खबर मिलती है कि साहब 25 आदमी उस एक्स गणमान्य व्यक्ति के यहाँ जाना चाहते हैं, अगर मेरे को पता नहीं होगा कि गणमान्य व्यक्ति कहाँ रहता है या उनका क्या टेलीफोन नंबर है, तो मैं स्टाफ को कैसे डिप्लॉय करूँगा। और उसके अलावा गणमान्य व्यक्ति को अगर मुझे अलर्ट करना है या उसके पर्सनल स्टाफ को मुझे अलर्ट करना है, तो मैं कैसे अलर्ट करूँगा। और मैंने जैसा कहा, ये इस इंसिडेंट के कारण हमारे नोटिस में जो कमियां अब नज़र में आई हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे। ये कोई इरादा स्नूपिंग का नहीं है, कोई भारत सरकार से डायरेक्शन नहीं है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस पे ना तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर था, ना है, और ना ही मैं ये आपको बताऊंगा होगा। उसका कारण ये है कि दिल्ली पुलिस जो है, एक वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द केस ऑफ सो मेनी टेलीविजन कैमराज, नंबर 1, सुबह छपने वाली कई अखबारें, 2, तीसरा शहर के अंदर में जागरूक पॉपुलेशन,
तो इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर में आगे क्या काम करेंगे बताइए। अब देखिए ऐसा है कि ये शायद जिस व्यक्ति ने लीक आउट किया इसको, क्योंकि देखिए हमारे व्यक्ति ने तो बताया नहीं, somebody in the sitting there जिसको परफॉर्मे की कॉपी मिली, जिसने ये उसको लीक आउट किया है, अब उसके क्या मोटिव है मैं उसके बारे में नहीं जानता, पर हमारा मोटिव बड़ा क्लियर है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, वल्नरेबल व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक से अधिक मजबूत करना, इसके अलावा कोई हमारा मोटिव सर नहीं। इस मामले में आपकी राहुल गांधी से कोई बातचीत हुई? मेरे ख्याल में पहले भी गए होंगे पक्का। ये सिस्टम आज का नहीं है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये जो पर्टिकुलर परफॉर्मा है 1999 में डिवाइड हुआ था। सर क्या दिल्ली पुलिस को पता है कि राहुल गांधी कहाँ है? उनसे बातचीत हो पाई अभी तक? देखिए ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि जिनको आप ज़्यादा जानते हैं उनके लिए तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, और दे में भी सम वल्नरेबल पर्सन जिनकी ना तो कभी अखबार में फ़ोटो आई होगी, ना टेलीविज़न में कभी फ़ोटो आएगी, मेरा ऑफिसर उनको फिर कैसे पहचानेगा? सर आप ये बताइए क्या राहुल गांधी से आपकी कोई बात? बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं है ये कोई, इट इज़ नॉट पर्सन स्पेसिफिक, मेरे को कोई आइडिया नहीं। उनसे कोई बात हुई इस बारे में कोई बातचीत हो पाई उनसे? परफॉर्मा में क्या क्या है सर? देखिए ऐसा है कि परफॉर्मे के बारे में मेरे मित्रों ने ऑलरेडी प्रेस में काफ़ी कुछ बता दिया है, तो इससे ज़्यादा बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ना सरकार का इसमें कोई लेना देना है, ना होम मिनिस्ट्री का लेना देना है इसमें, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे को कुछ कहा गया। ये एक कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कई तरह की रूटीन एक्टिविटीज़ पुलिस करती है उसका एक हिस्सा था। इस इंसिडेंट के बाद अब इसकी कुछ कमियां नोटिस में आई हैं, उनको हम दूर करेंगे। सर अब तक कितने एमपीज की इंक्वायरी हो चुकी है? अब तक कितने एमपीज? भैया ये मैं अब इसके बारे में नहीं, कांग्रेस की कोई अगर कंप्लेंट आएगी हम उसका जो है फॉर्मल जवाब दे देंगे। अभी तक नहीं आई है सर? अभी तक कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है सर? मुझे मालूम, अभी तक सर कोई कंप्लेन आई है? सर कहीं आप राहुल गांधी की तरफ से कोई बातचीत हुई इस पूरे मैटर में? हमारे से बात नहीं। कोई कंप्लेन भी नहीं आई सर? मैडम मैं मानता हूं कि इसके अंदर में कुछ सवाल अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, हम उनको हटाएंगे। सर थैंक यू। बसेस परफॉर्मा में मैंने 3 बार बताया, ऑलरेडी टोल्ड थ्राइस। सब परफॉर्मा में ये भी होता है क्या कि सर? कौन क्या कौन क्या दोस्त होते हैं? आते हैं, उसकी घर में पॉइंट कितने लोग बतानी रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी। भैया ऐसा है कि हम जब नया परफॉर्मा बनाएंगे उसकी जानकारी आपको दे देंगे। सर्वे को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है और ये एक रूटीन चेकिंग होती है, एक रूटीन सर्वे होता है। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया कई लोगों का और कहा नरेश अग्रवाल, चंद्रशेखर राव, उनके घर भी पुलिस गई हुई थी और वहां पर पूछताछ की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी वल्नरेबल व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है। तो ये मात्र एक रूटीन प्रक्रिया है। 11 मार्च को कई लोगों के घर गई थी पुलिस और 2 पुलिसकर्मी गए थे राहुल के दफ्तर, जहां पर उनके बारे में पूछताछ की गई। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने ये कहा कि फॉर्म आप रख दीजिए, बाद में हम आपको फॉर्म देंगे। तो परफॉर्मा वहीं पर हमारे पुलिसकर्मियों ने रख दिया। अगर ये कोई जासूसी की बात होती तो परफॉर्मा वहां पर छोड़ के नहीं आते हमारे लोग। तो साफ तौर पर बीएस बस्सी ने यह बात कही है कि हमारे लिए जरूरी होता है जो वीवीआईपीज हैं उनके बारे में जानकारी रखना, इसलिए ये रूटीन एक प्रक्रिया की जाती है।
तो राहुल गांधी के सुरक्षा सर्वे पर उठे विवाद के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन सर्वे था। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, बदनीयत से नहीं हुई है पुलिसिया ये कार्रवाई, ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। जानकारी लेने के लिए फॉर्म भरना होता है क्योंकि कहा गया था राहुल गांधी के ऑफिस से कि एक फॉर्म दिया गया है जिसमें कि उनके बाल का, आंखों का रंग देना होता है। और इस वक्त राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। आपको हम तस्वीरें वहां की दिखाते हैं, लेकिन इसी के विरोध में राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर जो सर्वे वहां पर हुई है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर। जबकि बीएस बस्सी पहले ही बोल चुके हैं कि ये एक रूटीन सर्वे है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ समय पहले अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि ये गुजरात का मॉडल हो सकता है लेकिन भारत का मॉडल नहीं हो सकता है। राजनीतिक जासूसी भारत को शोभा नहीं देती है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था। जिसके बाद बीएस बस्सी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है गृह मंत्री के घर के बाहर। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।